नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इतनी जल्दी पेपर को कंडक्ट करा देगा। तो अभी तो आवेदन ही हुए थे और जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी फास्ट होगी। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवल इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को देखेंगे कि आप लोगों को इंग्लिश में किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ताकि जो इंग्लिश का पेपर रहे आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी 2017 पे किस तरीके का पैटर्न आया था, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि आप लोगों को किस सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करनी है तो और किन बुक्स से फॉलो करना है। आप लोगों को जो 4-5 दिन बचे हुए हैं, अगर आप लोग ये बुक लगा लेते हो जो मैं बताऊंगा तो और भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि भी टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। ठीक है, 25-25 के 4 सेक्शन डिवाइड थे। तो जो 25 नंबर का पेपर आया था, 25 नंबर में अगर क्या पूछा गया था सबसे ज़्यादा, तो दोस्तों देखिए सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फंसे थे वो फंसे थे आप लोगों के पैसेज थे। पैसेज बिल्कुल नॉर्मली पैसेज होता है, एक पैसेज पूछा जाता है। पिछली बार जो पेपर पैसेज पूछा गया था उसमें 4 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के 4 थे। ठीक है, तो पैसेज की अगर लेवल की बात करो तो पैसेज का लेवल बिल्कुल सिंपल था। जैसे कि आप मान सकते हैं, ये मेरे हाथ में दोस्तों ये पेपर वही है। जैसे एक सिंपल सी स्टोरी, जो पिछली बार स्टोरी आई थी वो भी हेनरी फोर्ड के ऊपर आई थी। हेनरी फोर्ड के ऊपर आई थी, तो बिल्कुल सिंपल था। सारे के सारे आंसर आप लोगों को बस एक बार पैसेज पढ़ना था, सारे के सारे हो जाते। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि पैसेज तो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, पैसेज तो आपका पूछा ही जाएगा और पैसेज बिल्कुल सिंपल होता है। ये 4 नंबर आपके कहीं नहीं है। अगर पिछले जैसा पेपर आ गया तो, और पेपर कितना भी कठिन रहेगा फिर भी आप लोग 20+ तो स्कोर कर ही लेंगे। ठीक है, 20+ तो स्कोर हो ही जाएगा आप लोगों का। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पैसेज मिलेगा, एक पैसेज आएगा। उसके बाद आप लोगों को जो सबसे ध्यान देना है दोस्तों बुकैब पर। बुकैब सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। बुकैब इतनी हाल में कठिन तो नहीं पूछी गई थी, पर इस बार का कुछ कह नहीं सकते कितनी कठिन बुकैब पूछी जाए, पर मॉडरेट रहेगी, ज़्यादा कठिन नहीं आएगी। और उम्मीद है कि पिछली बार जैसा पेपर भी नहीं आएगा। तो देखिए जो आप लोगों का बुकैब सेक्शन है, ये 4 चीज़ें बुकैब में पूछी गई थी। पहला तो आपका 1 वर्ड पूछा गया था। ठीक है, 1 वर्ड। उसके बाद इडियम्स पूछे गए थे, मिसस्पेल्ड पूछी गई थी और एंटोनियम सिनोनियम पूछे गए थे। अगर 1 वर्ड्स की बात करें तो 1 वर्ड आप लोगों के 2 आए थे और दोनों ही 1 वर्ड बिल्कुल सिंपल थे। बिल्कुल सिंपल वर्ड 1 वर्ड पूछे गए थे और उम्मीद है कि इस बार भी ऐसे ही आएंगे। तो 2 नंबर के आप लोगों के 1 वर्ड पूछे गए थे 2 क्वेश्चन। उसके अलावा 2 इडियम्स फ्रेजेस पूछे गए थे। ठीक है, और मिसस्पेल्ड काफ़ी पूछी गई थी, 4 मिसस्पेल्ड पूछी गई थी, 4। तो आप लोग मिसस्पेल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मिसस्पेल्ड सरल ही पूछी गई थी, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसस्पेल्ड हो गया और एंटोनियम सिनोनियम 4 आए थे, 4 एंटोनियम सिनोनियम आए थे। तो ये तो हो गया आप लोगों का बुकैब सेक्शन। ठीक है, बुकैब से कुल मिलाकर के आपके दोस्तों 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन आप लोगों के बुकैब सेक्शन से फंसे थे, कम से कम 12 क्वेश्चन। तो बुकैब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं प्योर ग्रामर की। ठीक है, ग्रामर का कितना पोर्शन आया था? 2 एरर आए थे, 2 एरर आए थे, 2 क्वेश्चन थे और एरर भी एवरेज थे, ज़्यादा कठिन थे ना ज़्यादा सरल थे। ठीक है, अगर आप लोग रूल्स पढ़े हैं तो आप कर लेंगे। उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। जैसे कि एक सेंटेंस दे दिया आप लोगों को, ठीक है, उसमें बीच में ये फिल इन द ब्लैंक्स दे दी कि भैया इसमें भरिए क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले थे और ये भी बिल्कुल सिंपल थे, ये बिल्कुल सरल आए थे। तो आप कह सकते हो कि भाई जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है इस बार भी वो आप लोगों का सिंपल ही रहेगा, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए अब आपको मैं बताता हूँ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। भाई एरर तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग एरर वाले पे ध्यान दीजिए पोर्शन पे, क्योंकि एरर के लिए आप लोगों को कम से कम 100 पन्नों वाली किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं आपको पता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे अपना टाइम वेस्ट करें। ये 2 नंबर आप भूल जाइए कि आपके लिए बने भी हैं। ठीक है, ये 2 नंबर आपको नहीं करने हैं। अगर आप कर सकते हैं अपने आप करिए। मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ वो केवल दोस्तों पैसेज, बुकैब और ये सेंटेंस कंप्लीट। सेंटेंस कंप्लीट आप अगर थोड़ा सा भी सोचोगे तो सही आंसर पकड़ लोगे कि कहाँ पे क्या फिल करना है। अब देखिए मेन जो चीज आती है आप लोगों को ये सेक्शन कैसे कंप्लीट करना, 1 वर्ड वाला। 1 वर्ड, इडियम्स, मिसस्पेल्ड और एंटोनियम सिनोनियम। दोस्तों एक बुक आती है, आप लोगों को भी पता होगा, मैं बुक दिखा देता हूँ। इस बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए बुक का नाम है, ये केडी पब्लिकेशन की बुक है।
केडी पब्लिकेशन वाली बुक, ये नीतू मैम की आती है, ठीक है। इसमें आप लोगों को वन वर्ड जो मिल जाएंगे, बहुत ही खास वन वर्ड है और मुश्किल से 100-150 वन वर्ड है, ठीक है। 100-150 वन वर्ड्स हैं, तो अगर आप इतना कर लेते हो वन वर्ड्स 100-150 तो आपका 100% फंस जाएंगे। जब ये एसएससी लेवल के लिए बुक है तो काफ़ी बेटर है, ठीक है। 100-150 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आप लोग इतना कर लीजिएगा, वन वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा। 4-5 दिन में आप लोगों को ये नीतू पब्लिकेशन वाली बुक लेनी है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, केवल ये बुक ऐप सेक्शन का। इसके अलावा ईडियम्स रेसेस भी इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। ईडियम्स भी लगभग 200 प्लस है, ठीक है, 200 प्लस है, तो आप लोग ये यहाँ से कर सकते हैं। मिस स्पेल्ट भी है इसमें। तो कुल मिलाकर के अगर रियलिटी बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर 1000 लगभग बुक ऐप्स हैं, ठीक है। और अगर आप मिस स्पेल्ट ये चीज कर लेते हो तो दोस्तों आप लोगों के कम से कम 8 से 10 नंबर पक्के हो गए। 8 से 10 नंबर केवल आप लोगों को लगभग 800 प्लस ये देखना है। और आधे से ज्यादा आपको आते भी होंगे, आधे से ज्यादा जो मीनिंगें होंगी, स्पेलिंग्स होंगे, वो सारी चीजें आती होंगी। अब आती है एंटोनियम सिनोनियम की बात, तो एंटोनियम सिनोनियम भी ज्यादा कठिन नहीं आते हैं, सिंपल लेवल के आते हैं, तो आप लोग एंटोनियम सिनोनियम्स को भी इजीली कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों आउट ऑफ 25 कितने स्कोर करना चाहेंगे? देखिए आप लोगों को कम से कम अपना जो टारगेट बना करके जाना है वो कम से कम दोस्तों 20 प्लस मार्क्स बनाना है, ठीक है, जिसमें एरर मैंने काउंट नहीं किए और एक आध जो है क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तो कम से कम 20 नंबर लेकर के आने हैं, तब जाकर के काम चलेगा। और अगर पिछले साल की कट ऑफ तो अभी आई नहीं है, फिर भी एक अंदाजा बताएं कि जो 2017 का पेपर था काफ़ी बेटर था। और ग्रुप सी में बता रहा हूँ बच्चों के 92 से लेकर के 95 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100, तो कट ऑफ तो बहुत जाने वाली है। ग्रुप डी की तो रिजल्ट भी आ चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, ग्रुप डी का बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, तो कट ऑफ इस बार भी बहुत जा सकता है। पर उम्मीद है कि पेपर इस बार मॉडरेट लेवल का आएगा, तो इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, पर फिर भी आप लोगों को 20 नंबर तो स्कोर करने ही कर रहे हैं इंग्लिश के सेक्शन में, तो इंग्लिश से डरना नहीं है। जो चीज़ बताइए, जो बुक बताइए, आप लोग इस बुक को फॉलो करिए और आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर इस पे जो है पीडीएफ क्रिएट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, मैं डाल दूंगा। और अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे द्वारा इंग्लिश का कोर्स बनाया गया है, ठीक है, जीएस का भी है, सारे कोर्सेज बनाए गए हैं अनअकैडमी पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूँ, तो वहाँ पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक, तो आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर जीएस के क्वेश्चन तो कर ही लेना, जितने मैंने जीएस के कराए हैं, जीएस के लगभग 500 प्लस क्वेश्चन मैंने करा दिए वहाँ पे, 50-60 वीडियोस पड़ी हैं और 10-10 मिनट की वीडियो है, तो आप लोग अगर वहाँ से देख लेते हैं तो जीएस भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में कुछ स्पेशल वन वर्ड्स है, वो मैं वीडियो में लेकर के आऊँगा जल्दी, तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से वन वर्ड वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है, टॉप 25 वन वर्ड। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी बताइए, अनअकैडमी पर फॉलो करिएगा। और इसके अलावा हम लोग जो है टेलीग्राम पर भी वीडियोस को शेयर करते रहते हैं और पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।